बिहार की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट में एक है सारण। ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले ये लोकसभा सीट छपरा थी। छपरा का नाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई बार लालू प्रसाद यादव का परिवार और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी आमने सामने रहे। इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में है। कैसी है यहाँ की चुनावी सरगर्मी, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये राजद की हुंकार है। छपरा से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन का मौका, और जब सामने स्टेज पे पूरा लालू परिवार साथ बैठा हो तो उनके समर्थकों का जोश दोगुना तो होगा ही। इस बार छपरा की सीट लालू परिवार के लिए इज्जत का सवाल है। लालू ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में उतारा है। मेरा खून बहुत पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है, बाकी लोग B+। माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना ये खिलाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलाएंगे सर, कौर ले लेकर के लड्डू बना करके दाल भात के खाला बाबू ने तो चिड़िया कर ले जाएगा। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवनदान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। हाथ उठाकर बोलिए, आप अपनी इस बेटी बहन को साथ देंगे ना? सबको हाथ उठा करके बोलिए, आप अपनी बेटी बहन को साथ देंगे? मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा। आप लोग फक्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी की जैसी सांसद होनी चाहिए। रूडी पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में टिके हुए हैं और लालू परिवार को पैर जमाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि राजद ने सारण की कई सारी विधानसभा सीटों पे कब्जा किया हुआ है, पर फिर भी लोकसभा सीट उनके हाथ नहीं आ रही। जातिगत गणित में लालू रूडी पर भारी पड़ते हैं, फिर भी चुनाव के वक्त मामला कुछ गड़बड़ सा जाता है। 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव के रिश्तेदार चंद्रिका राय को यहां से पराजित किया था। वहीं 2014 में खुद राबड़ी देवी उनके सामने मैदान में थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो तब जबकि छपरा को लालू यादव का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इसी छपरा ने लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक पहचान दी है। वो पैदा भले ही बगल के गोपालगंज जिले में हुए हों, लेकिन इसी छपरा ने लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव बनाया। लेकिन इनके इस किले को ढा दिया भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने, जो पिछले 10 सालों से एक लोकसभा पे काबिज हैं। और अब उनकी राजनीतिक विरासत को वापस हासिल करने के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। बेटियां तो बेटियां होती हैं और मैं किसी बेटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। और मुझे पता चला है कि वो मुझे अंकल भी कहती है, तो और भी बोलना कठिन है। लेकिन वो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं। हाँ, ये एक तरफ एक परिवार के रूप में मैं देखता हूँ। बेटी है, मेरी भी बेटियां हैं और बेटियां होती हैं। उससे सुंदर और उससे बढ़िया और उससे कामयाब आपके जीवन में कोई नहीं होता जो बेटियां होती हैं। लेकिन दरअसल छपरा में
क्षमा कीजिए, बेटी जो है हमारी वो मुखौटा है। इस बार दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। जहां राजीव प्रताप रूढ़ी अपने कामों को सिलसिलेवार तरीके से गिनवा रहे हैं, वहीं रोहिणी को उम्मीद है कि उसके पिता की मजबूत पकड़ उसकी नैया पार करेगी। छपरा की जनता इस बार पूरे तौर पर बटी हुई है। रूढ़ी जी थोड़ा घमंडी टाइप के आदमी हो, समझ दी। आ रोहिणी जी विदेश के हई, यहाँ लड़की उनकर हई, आइल बड़ी इलेक्शन लड़त रही, सब ठीक बा, कोई बात ना। लेकिन छपरा के उम्मीदवार बढ़िया केहू नहीं। 5 साल में एक दिन नेताजी लोग के दर्शन हो यहाँ छपरा का। एक बाद फिर नेताजी लोग अपना अपना घर, चाहे जे जहाँ के होके, रूढ़ी जी होकस तो चाहे लालू जी होकस तो सभी अपना अपना घर है। ओकरा बाद में जनता तेल लगावे। ये कहा जाए कि हमारा ब्लॉक, हमारा हॉस्पिटल, इन सबों पर अगर ध्यान रहे, सही चले, वैसा तो हमको नहीं लग रहा है कि मतलब आदमी जितना परेशान है इस सब लाइन में कि अब क्या कहें। खुद हम लोग घूमते हैं, एक काम को 8 बार जाना है आना, यही सब बात है। कि हमारे पूर्व जो चुनाव हुआ था उसमें मारहावड़ा में मोदी जी आए थे, तो गढ़देवी मैया बोले कि है गढ़देवी मैया हमारा माने एथी आ जाएगा सरकार, चीनी मिल का कुछ एथी करेंगे, आज तक नहीं हुआ। पहली बार आई है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार परवान चढ़ेगा, वैसे वैसे सारण का चुनावी माहौल गर्माता जाएगा, क्योंकि मामला लालू परिवार की इज्जत का है। रोहिणी आचार्य के मैदान में कूदने से सारण उन हॉट सीटों में शामिल हो गया है जिस पर सारे देश की निगाहें लगी होंगी। ये 4 जून को ही पता चलेगा कि लालू अपनी राजनीतिक विरासत भाजपा से वापस छीन पाते हैं या 400 पार अब की बार की आंधी में लालू का यह सपना भी अधूरा रह जाएगा। सारण से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।